हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि समाज में कई ऐसे घर हैं जहाँ औरतों पर कई जुल्म होते हैं। कभी दहेज को लेकर, कभी कुछ, पर औरत सिर्फ सहती है। कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी समाज के डर से, कभी अपने परिवार की दबाव में। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वही औरत बदला लेने की कसम खा ले तो क्या अंजाम होगा? ये कहानी है रुबीना की, जो इसी अत्याचार का शिकार हुई और बदला लेने की कसम खाई। आइए सुनते हैं। ये कहानी 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। कृपया बच्चे इसे ना सुनें। रुबीना 12वीं पास हो चुकी थी। घर में अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए घर में थोड़ी पैसे की तंगी की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब्बू के एफडी के पैसों से घर में ही दुकान खोल ली। अब्बू आसानी से दुकान भी देख लेते और घर में पैसों की भी तंगी नहीं होती। रुबीना का एक भाई भी था, साजिद। वो भी अब बड़ा हो गया था, उसे भी नौकरी लग गई, इसलिए अब घर के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके थे। रुबीना को फिर से पढ़ने को कहा गया, पर एक बार पढ़ाई से मन हट चुका था तो फिर नहीं लगता। यह कहकर उसने पढ़ाई की बात टाल दी और सिलाई सीखने लगी। अब रुबीना भी बड़ी हो गई थी, तो उसके अब्बू ने उसके शादी के बारे में सोचा। उसी की दूर की मौसी ने उसके लिए एक रिश्ता बताया। अगले महीने उनका लड़का जैसे ही सऊदी से आया तो रुबीना को देखने के लिए वो आने वाले थे। एक दिन अचानक बाजू के पड़ोस से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। सारे मोहल्ले वाले उठ गए। जब जाकर देखा तो उसका बच्चा गायब हो चुका था। सबने पुलिस कंप्लेन कराई, पर कोई खबर नहीं मिली। अगले 2 दिन बाद उसी बच्चे का सर कटा हुआ उसके घर के सामने पड़ा मिला। सब देखकर दंग रह गए। सब कह रहे थे कि ये कोई जादू टोना वाला मामला है, वरना कोई गर्दन क्यों काटता। सबकी आंखें उस बच्चे की मां को देखकर नम थी, सिवाय उस एक औरत के जो गली के सबसे आखिरी कोने में रहती थी। सब कहते हैं कि उसकी आदतें ठीक नहीं, उसे काली विद्या आती है, इसलिए उसके घर का कोई भी पानी नहीं पीता था। रुबीना ने इस बारे में अम्मी को बताया, पर उन्होंने उसी को डांटकर चुप करवा दिया और साथ ही हिदायत दी कि इस बात का जिक्र वह किसी से ना करे। अगले महीने की 13 तारीख को रुबीना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। रुबीना देखने में सुंदर थी, उन्हें भी एक ही नज़र में वो पसंद आ गई। अजहर को रुबीना बहुत पसंद आई और इसी महीने की आखिरी दिनों में उसने निकाह करने की बात भी कही और सबकी मंजूरी से रुबीना का निकाह भी हो गया। वैसे तो अजहर बहुत अमीर था, पर उसने बताया था कि शादी के पहले उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी के बाद अजहर के दोस्त आए खाने पर। रुबीना रसोई में खाना बना रही थी कि तभी शेखर नाम का आदमी अंदर आया और रुबीना को पीछे से पकड़ लिया। रुबीना चौंक गई और उसे धक्का देकर बाहर आ गई। अजहर ने पूछा, पर उसने थकान का नाम लेकर बात टाल दी। अजहर के साथ सबने खाना खाने के बाद जाने लगे तो वो शेखर फिर रुबीना की तरफ देखकर मुस्कुराया, पर रुबीना ने नज़र फेर ली। इसके बारे में जब उसने अजहर को बताया तो अजहर ने कहा, बहुत बड़ी डील है, पूरे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, तुम ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अजहर की यह बात सुनकर रुबीना चौंक गई। क्या इतने अमीर घरों में यही सब होता है? कितनी अजीब बात है। और रुबीना के साथ ज़बरदस्ती कर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। सब ठीक चल रहा था
अचानक कंपनी के सारे शेयरों के दाम घट गए, बिजनेस डूब गया। अजहर बहुत टेंशन में आ गया। इसी बीच दारू, नशा, शराब वो सब करता और रुबीना को खूब मारता और बार बार उससे कहता कि वो अपने मायके से पैसे लाए। रुबीना का मायका भी इतना अमीर नहीं था कि वो लाखों रुपए ला सके। जब वो ये बात कहती तो उसे अजहर और जानवरों की तरह पीटता। एक दिन शेखर का कॉल आया। मदद करने के लिए अपनी मंजूरी दी उसने और साथ ही अजहर को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने को भी राज़ी हो गया। पर उसने एक शर्त रखी और उसकी शर्त यह थी कि उसकी बीवी के साथ वो संबंध बनाएगा। अजहर तो पैसे का लालची था ही, उसने हामी भर दी और डिनर के बहाने शेखर के फार्म हाउस पर उसे छोड़ आया और शेखर ने अपने मंसूबों पर कामयाबी पा ली और उसके साथ संबंध बनाए। अब ये सिलसिला चलता रहा, कभी शेखर कभी कोई और। घर पे भी क्या बताती रुबीना, एक बूढ़ा बाप और एक भाई क्या क्या संभालता। खून के घूंट पीकर रह जाती। रुबीना गर्भवती हो गई थी, 7 महीने हो चुके थे, फिर भी शेखर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट होते हुए भी वो सब करने को कहता। अजहर रुबीना को अपना गर्भपात करने को कहता, पर रुबीना नहीं मानती। कामिनी बच्चात, मुझसे मुंह चलाती है, देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अजहर उसे बहुत मारता है। रुबीना को पेट में जोरों का दर्द होने लगता है, फिर भी अजहर अपनी हैवानियत दिखाता है। उसे कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतार देता है, फिर उसे बेल्ट से पीटता है। रुबीना को तेज़ बुखार हो जाता है, फिर भी अजहर उसके साथ संबंध बनाता है। अगले दिन रुबीना की हालत नहीं थी कि वो उठ पाए। उसके भाई का कॉल आया कि वो लोग मिलने आ रहे हैं, पर अजहर ने कहा कि वो सऊदी अरब जा रहा है बिजनेस के काम से। जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी वो खुद आकर मिल लेगा। रुबीना बहुत रोती है। रोते रोते एक दिन वो खाना बना रही थी और अचानक से कुकर फट गया, जिसकी वजह से रुबीना का पूरा शरीर जल गया। बगल के पड़ोसी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए और अजहर को खबर की कि 5 घंटे बीत चुके थे, फिर भी रुबीना को होश नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि रुबीना के बच्चे को वो बचा नहीं सके। ये सुनकर अजहर बहुत खुश हुआ, पर लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा था। लोगों के सामने दिखावा तो करना ही पड़ेगा। रुबीना का पूरा शरीर जल चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको 2-3 महीने अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ेगा। अजहर मन ही मन सोचता है कि अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। फिर भी वो रुबीना का इलाज करवाता है, क्योंकि पुलिस भी छानबीन कर रही थी, पर रुबीना होश में नहीं थी, इसलिए उसका कुछ बयान नहीं ले पाई। रुबीना के घरवालों को अजहर पर शक हो रहा था, पर एक बार इस बारे में रुबीना से भी पूछना ज़रूरी था, पर वो होश में नहीं थी। रुबीना के घरवालों ने पुलिस को कह दिया था कि उसे अजहर पर शक है। अजहर समझ चुका था, अगर रुबीना होश में आई तो उसके काले कारनामों की चिट्ठी खुल जाएगी। इसलिए एक रात करीब रात के 2 बजे अजहर सबसे छुपते छुपाते अस्पताल गया। वहाँ सोई हुई थी उस रुबीना को मौके का फ़ायदा उठाकर पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया और उसकी मौत हो गई। सबको लगा कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा जल चुका था, इसलिए वो बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। इस हादसे से सब टूट चुके थे। रुबीना की अम्मी को उनकी बेटी की खबर सुनकर अटैक आ गया। घर में एक मायूसियत सी छा गई। सबूत न मिलने पर पुलिस ने भी केस को क्लोज कर दिया। अब अजहर खुला सांड की तरह घूमने लगा, क्योंकि अब वो पूरी मनमानी कर सकता था। लेकिन अभी रुबीना को मरे हुए 1 महीने भी नहीं हुए, इसलिए वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना चालू कर दिया। उसके ये सब काले कारनामे चालू ही थे।
कि एक दिन एक आहट हुई। अजहर की अलग अलग माशूकाएँ आती रहती। 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक रुबीना की आत्मा अपने मायके की आखिरी घर की ओर गई, उसी बुढ़िया के पास जिसे सब कहते थे कि वो काला जादू टोना करती है। बुढ़िया ने बड़ी आसानी से रुबीना की आत्मा को देख लिया। तू वही है ना, अहमद साहब की बेटी रुबीना, यहाँ क्यों आई है? तुझे मरे हुए तो 2 महीने हो गए, मुझसे क्या चाहती है? रुबीना की आत्मा रोने लगती है और गुर्राती हुई आवाज़ में कहती है, बदला बदला चाहिए मुझे। कैसा बदला और किससे? रुबीना अपने साथ हुए सारे जुल्मों के बारे में बताती है। सुनकर उस तांत्रिक बुढ़िया को भी रहम आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। बुढ़िया रुबीना की आत्मा को बंदी बन देती है और उसे तांत्रिक साधना सिखाती है। 6 महीने लगातार तांत्रिक साधना के बाद रुबीना एक शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती है, पर उसे अपना बदला लेने के लिए एक शरीर की ज़रूरत थी। एक दिन अजहर एक नया बकरा फंसाकर घर लाया, पर वो लड़की ऐसी नहीं थी, इसलिए अजहर ने उसे रूम में बंद कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। अजहर ने उस लड़की को जिस कमरे में बंद किया था वो रुबीना का कमरा था। वो लड़की वहीं रोती रही कि अचानक अलमारी के ऊपर से उसके सर पर एक डायरी गिरी और उस डायरी के पन्ने अपने आप उड़ने लगे। उस लड़की ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। वो डायरी उसने पूरी पढ़ ली। पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस डायरी के आखिरी में रुबीना की फ़ोटो भी लगी थी। वो लड़की चीखी, ओ माय गॉड, इतनी सुंदर है ये लड़की, इतनी घिनौनी हरकत, मतलब कि अजहर ऐसी और लड़कियों को भी फंसा चुका है। इतने में ही उस डायरी में से एक हाथ निकला जो कि खून से भरा हुआ था और उस लड़की के गले को दबाने लगा। लड़की ने बहुत कोशिश की पर हाथ नहीं हटा। फिर रुबीना उसके सामने आई अपने चुड़ैल वाले रूप में। रुबीना की आंखें खूनी लाल थी। उसे देखकर लड़की बहुत डर गई। उसकी आंखों में देखते ही उस रुबीना ने उस लड़की की रूह को अपने कब्जे में कर लिया और उसके शरीर को अपने वश में कर लिया। अब आएगा मज़ा, अब होगी मेरे बदले की शुरुआत, एक एक को मारूंगी, मेरी बदले की कहानी शुरू होगी, ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि दुनिया देखेगी। और काले घने बादल छा गए, जोरों की बिजलियां कड़कने लगी, तूफ़ान आने लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। कि तभी बारिश में भीगा हुआ कार से उतरा अजहर हॉल में आया। उस लड़की के शरीर में रुबीना बैठी थी। सोफ़े पर उसे देखते ही अजहर ने कहा, हरामजादी बज्जात, तुझे तो मैंने रूम में बंद किया था, तू यहाँ कैसे आई? चल अभी बताता हूँ तुझे। और लड़खड़ा कर गिर गया क्योंकि अजहर दारू के नशे में धुत था। उसके बाद उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ भी जाए। अगले दिन सुबह वो उठा, उसे होश आया, तब तक रुबीना वहाँ से जा चुकी थी और 11 बजे शेखर आने वाला था अपनी हवस पूरी करने। इसलिए अजहर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। वो बाहर गार्डन में बैठी थी। जानू तुम यहाँ हो, कल के लिए सॉरी, मैं ज़्यादा ही नशे में था, तुम भी ओवर रिएक्ट कर गई। बस एक बार उसे खुश कर दो जान, फिर हम शादी कर लेंगे, करोगी ना? उस लड़की के शरीर में रुबीना की रूह ने हाँ में सिर हिलाया और खौफनाक हंसी के साथ अजहर के पीछे चल दी। जैसे ही शेखर कमरे में आया, रुबीना उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। जैसे ही वो उसकी तरफ झुका, उसे ऐसा लगा जैसे करंट लगा हो। फिर भी वो फिर से उसकी ओर झुका और उसकी ब्रा खोल दी। वैसे ही रुबीना ने उसका हाथ पकड़ा और उसका बाथरूम का रास्ता उसके ही हाथ से उसके शरीर से एक झटके में अलग कर दिया। शेखर की चीख से हवेली गूंज गई। चीख की आवाज़ सुनकर अजहर ऊपर आया। उसका वो दृश्य देखकर अजहर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
उस लड़की का ऐसा रूप देखकर वो हैरान था और काफ़ी सहमा हुआ था। बहुत शौक़ है ना इसे दूसरों की इज्जत से खेलने का। देख हजर, मैंने इसे नामर्द बना दिया। मेरे बदले की आग इस मौत से कुछ ठंडी हुई। अब तेरी बारी है। बहुत शौक़ है ना तुझे पैसे कमाने का। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? अपनी बीवी को नहीं पहचाना अजहर? बदला चाहिए तुझसे बदजात, बदला। तभी दोपहर का 1:30 बजते ही अजान की आवाज़ आती है। उसे सुनकर रुबीना सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। उतने ही समय में अजहर रुबीना के मायके चला जाता है और उन्हें कहता है कि अम्मी मुझे बचा लीजिए, मुझे रुबीना की आत्मा परेशान कर रही है। उसके घर वालों को उस पर पहले से ही शक था। वो भी रुबीना की मौत का राज का पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने अजहर से झूठी हमदर्दी जताई। उधर रुबीना एक एक करके मौत के घाट उतार रही थी। वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। 2-3 दिन बाद रुबीना की माँ एक बाबा के पास गई और उन्हें बताया कि क्या समस्या है। बाबा भी उनके साथ घर पर आए और रुबीना की कोई चीज़ मांगी जिसे उसने छुआ हो। शादी के बाद रुबीना के कुछ कपड़े थे जो उसकी अम्मी ने अभी तक संभाल के रखे थे। उसी में उसका हिजाब और कुछ कपड़े उसकी अम्मी ने बाबा को लाकर दिए। बाबा ने एक घेरा बनाया और उस घेरे में घर के सब लोग बैठ गए। अजहर भी उसी घेरे में था। बाबा ने मंत्रों के उच्चारण से रुबीना की आत्मा को बुलाया। उसके कपड़ों के जरिए रुबीना की आत्मा भी काफ़ी मजबूत और जिद्दी थी। इतनी आसानी से कब्जे में कहाँ आने वाली थी। फिर बाबा ने उसके कपड़े पर भभूत और गंगाजल डालकर रुद्राक्ष की माला रख दी, जिससे रुबीना की आत्मा को आग सी लग रही थी और वो खिंची चली आई। कौन है तू? इस लड़की को क्यों कैद किया है? हाँ, नहीं बताऊंगी। फिर बाबा ने उस पर गंगाजल छिड़का। अभी के अभी इस कन्या को शरीर को छोड़कर असली रूप में आ। फिर रुबीना अपने असली रूप में आई। उसके अम्मी अब्बू, उस भाई साजिद सब देखकर रोने लगे। रुबीना की आत्मा भी भावुक हो गई। अब बता क्यों आई है तू? क्या चाहती है इससे? फिर रुबीना की आत्मा ने उसे शुरू से लेकर उसकी मौत तक की सारी बात बताई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये सुनने के बाद अजहर को बचाने की किसी की भी इच्छा नहीं थी। तांत्रिक ने भी सारे बंधन तोड़ दिए और रुबीना की आत्मा ने अजहर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसे मौत दे दी। उसके बाद उसकी रूह एकटक अपनी अम्मी अब्बू को निहारती रही। आपने हमें ये सब बताया क्यों नहीं? क्या हम इतने पराये हो गए थे? नहीं, पर घर के हालात पहले ही ख़राब थे। हम आप लोगों को और तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। सबकी गर्दन नीची हो गई और फिर रुबीना की आत्मा को वो बाबा ने अपने दरबार में शामिल कर लिया, जिससे वह कोई बुरा काम ना कर सके। अल्लाह के नेक बंदों को बचाने में बाबा के अनुसार वह काम करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसे रोमांचक बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ बदलाव किए थे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।